बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। मोस्ट रिसेंटली हमने एक खबर शेयर की थी कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ए और बी ब्लॉक जो हैं उनको ज्वाइन करके ओवरसीज प्राइम का नाम दे दिया गया है। इसके हवाले से मजीद कुछ खबरें, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसी खबर है जिससे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर का दिल टूटा है और वंस अगेन इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को पीछे रख के सोसाइटी में अपने इंटरेस्ट को आगे रख लिया है। इसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी ने ये जो स्टेप लिया है कि उन्होंने अपेरेंटली कस्टमर के इंटरेस्ट को बैकफुट पे रखा है और फ्रंट फुट पे रखा है अपने इंटरेस्ट को, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि चीज़ें तमाम एंगल से देखें तो फिर शायद बड़ी पिक्चर समझ आती है। तो इस वक्त जनाब सबसे पहले तो वो लोग जिनके पास एग्जैक्टिव ब्लॉक की फाइल्स थी लाहौर स्मार्ट सिटी में ए या बी ब्लॉक की, उनके बारे में आ रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टिव और ओवरसीज दोनों के जो ब्लॉक्स थे, इनके ए और बी ब्लॉक्स को ज्वाइन करके तो ओवरसीज प्राइम के नाम से रीनेम किया गया है। और रीनेम जो हुआ है ये आपको पता है कि पहली बार नहीं हुआ है, रीब्रांड होती रहती हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी चीज़ें और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ये पहली दफ़ा हो रहा है, लेकिन दे हैव अ हैबिट ऑफ रीब्रांडिंग थिंग्स और मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये चीज़ें वैसे पहले प्लान होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखते हैं जनाब कि खबर यह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी सेक्टर ए एंड सेक्टर बी विल नाउ बी कलेक्टिवली ब्रांडेड एज ओवरसीज प्राइम और पोजेशन एंड बैलेटिंग इवेंट ऑफ ओवरसीज प्राइम विल बी हेल्ड ऑन 24 दिसंबर 2022। अब जरा हम आते हैं कि हिस्ट्री जो है वो आपको पता है जी कि FDH हैज चेंज द नेम ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स प्रीवियसली, फॉर एग्जांपल जनरल ब्लॉक टू एग्जैक्टिव, ओवरसीज ब्लॉक टू ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज वेस्ट टू ओवरसीज सेंट्रल और हार्मनी पार्क टू ओवरसीज ईस्ट एंड सेंट्रल। और इसको अब हम ज़रा देखते हैं कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखें, मेरे नज़दीक जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपके पास ओवरसीज का हो प्लॉट या हो आपके पास एग्जैक्टिव का, अब चूंकि दोनों एक ब्लॉक बन रहे हैं तो इसमें फायदा उन लोगों को हो गया जिनके पास एग्जैक्टिव ब्लॉक के प्लॉट्स थे, टेक्निकली फाइल्स थी, ठीक है, तो उनको फायदा ज्यादा हो गया क्योंकि वो फर्क खत्म हो गया। पहले वो एग्जैक्टिव में थे और जो दूसरे लोग थे वो ओवरसीज के अंदर थे और ऑफ कोर्स ओवरसीज जो सेक्टर्स हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी हुई या कैपिटल स्मार्ट सिटी वो बेहतर गर्दाने जाते हैं और यही एक ट्रेंड दूसरी सोसाइटियों के अंदर भी देख रहे हैं हम कि ओवरसीज ब्लॉक्स जो हैं ज़्यादा प्रीमियम ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर आपके पास एक लेस प्रीमियम ब्लॉक की फाइल थी और वो अब एक ऐसे ब्लॉक के अंदर चली गई है विच इज़ कंसिडर्ड मोर प्रीमियम, तो फिर उस केस में आपको फ़ायदा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जिसकी फाइल ऑलरेडी पहले ही दूसरी ब्लॉक के अंदर थी और एग्जैक्टिव का चूँकि रेट भी कम था, तो अब चूँकि दोनों एक ब्लॉक बनेंगे तो वो रेट का फ़र्क भी जो है ना वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगा मार्केट के अंदर। खैर वो अब होता है, थोड़ा सा डिले के साथ होगा, कब होगा, लेकिन इवेंचुअली हमें पता है कि जब आपने चीज़ खरीदी सस्ती है और उसी जगह पर आपके साथ किसी ने महंगी चीज़ खरीदी है तो आप भी फिर अपनी चीज़ सस्ती तो नहीं बेचेंगे, आप हमेशा उसका कंपैरिजन करेंगे उसके साथ जिसने महंगी खरीदी है, क्योंकि वो महंगी बेचे है तो आप भी महंगी बेचेंगे क्योंकि इवेंचुअली है तो ज़मीन। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि हमने ये देखा है कि सोसाइटियां ना अब कुछ इस रविश पे चल पड़ी हैं कि अपने इंटरेस्ट को वो फ्रंट फुट पे रखती हैं, उनको फ्रंट लाइन पे रखती हैं और कस्टमर जो है ना उस बेचारे को कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं रही हैं। यही ट्रेंड हम मुख्तलिफ सोसाइटियों में देख रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लोग जिनकी 50% पेमेंट क्लियर है, जिनकी पेमेंट्स टाइम के ऊपर जारी हैं, शायद उनको
इस बैलेट के अंदर शामिल कर लिया जाए। लेकिन सिर्फ वो मेंबर शामिल हो रहे हैं जिन्होंने 100% पैसे बुकिंग के टाइम पे दे दिए थे, यानी कि टेक्निकली ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट ले लिए थे, वो शामिल हो रहे हैं। या आपने 50% पेमेंट की हो बुकिंग के टाइम पे, या फिर एट द वेरी लीस्ट आपने 40% पेमेंट की हो बुकिंग के वक्त पे और उनकी सारी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो क्लियर हों। मार्केट के अंदर बड़ी तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि यार आइज ऑन लाहौर स्मार्ट सिटी, क्योंकि बैलेट होने जा रहा है तो हो सकता है मेरा प्लॉट निकल आए। वकार भाई दुआएं फिर भी आपके साथ हैं, अल्लाह करे थोड़ा वैसे किसी पास से निकला। तो और बहुत सारे भाई हैं जो सोच रहे थे कि शायद उनके प्लॉट्स बैलेट हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सोसाइटी ने पोजेशन की तरफ ज़्यादा जोर दिया है और सिर्फ बैलेट के ऊपर उनका जोर नहीं है। क्योंकि एलिजिबिलिटी में जो एक और इम्पॉर्टेंट की फैक्टर था वो ये कि साइंड फॉर्म टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन इन 90 डेज। सिर्फ उन लोगों का प्लॉट बैलेट होगा जो कि 90 डेज के अंदर अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का वादा करेंगे सोसाइटी के साथ। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो ये करना पड़ेगा जी, ये क्राइटेरिया है। तो ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टर जो कि किस्तें टाइम पर भी दे रहा था या चले थोड़ा बहुत एडवांस चल रहा था, तो एटलीस्ट उनके साथ कुछ शफकत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और इसका मैं दुख ज़रूर होता है कि कम से कम वो बंदा यार जो किस्तें टाइम के ऊपर दे रहा है, या कुछ ऐसे भी चीते होते हैं जो टाइम से थोड़ा सा आगे भी चल रहे होते हैं, तो एटलीस्ट सोसाइटी को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाया करें। दूसरे एंड पर हम सोसाइटी को देखें तो आई थिंक जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि सोसाइटी में सिर्फ प्लॉट नहीं देने हैं, सोसाइटी सिर्फ काटनी नहीं है, इसको आबाद भी करना है। तो शायद ये उसकी तरफ एक कदम है और उसकी वजह से सिर्फ उन लोगों के प्लॉट बैलेट किए जा रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन भी करेंगे उनको ऊपर। और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा फाइल्स जो हैं जो सोसाइटी के अपने बड़े बिल्डर टाइप के डीलर्स हैं, आई थिंक उनके प्लॉट्स जो हैं वो ज़्यादा बैलेट होंगे और उनको सोसाइटी एडवांटेज इसलिए देगी बिकॉज इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ किक बैक। सोसाइटी उनको ऑब्लाइज करेगी, वो इन रिटर्न सोसाइटी में घर बनाएंगे और कमर्शियल्स बनाएंगे जिसकी वजह से सोसाइटी आबाद होगी। तो ये दोनों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो क्लाइंट्स हैं ऑफ कोर्स उनका प्लॉट बैलेट नहीं होगा तो वो थोड़ा सा दुख में तो ज़रूर होंगे, थोड़ा सा आप फील तो करते हैं कि यार पैसे भी टाइम तो दे रहे हैं फिर भी नहीं, लेकिन आपको इसका इस तरह से फ़ायदा ज़रूर होगा कि सोसाइटी आबाद होगी। तो आबादी वाली जगह पे नई इन्वेस्टमेंट आती है, ये हमने देखा है, इट्स अ ट्रेंड। तो इवेंचुअली जैसे ही वहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी और इंशाल्लाह फिर जल्दी आएगी, तो आपको प्रॉफिट्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो हैं वो लोग ख़रीदने की ऑफर्स करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर प्रॉफिट होगा। और दूसरी चीज़, वो सोसाइटियाँ जो आबादकारी की तरफ चली जाती हैं, जहाँ घर बनना शुरू हो जाते हैं, कमर्शियल कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर रेट्स स्टेबल भी हो जाते हैं। तो ये आपके लिए इवेंचुअली फ़ायदा तो होगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो वक्ती एक घाव लगा है वो फील तो ज़रूर होगा कि आपकी जो फाइल्स हैं वो इस दफ़ा बैलेट नहीं होंगी। बैलेटिंग का क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट और टफ रखा हुआ है। बहरहाल लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी बात के साथ एग्री करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, डिसएग्री करते हैं वो लाजमी बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।